कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 2 है, वैद्युत रसायन, इस चैप्टर के बहुत ही लाजवाब टॉपिक कोलराउश के नियम का हम निपटारा करने वाले हैं। बस ऐसा ही प्यार और दुलार और अपना साथ बनाए रखना। बबुआ, ये टॉपिक हम बात कर लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सांसों की जरूरत है, जैसे जिंदगी के लिए बस इस टॉपिक की जरूरत है, वैसे पेपर के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए। ये टॉपिक आपको जरूर दिखाई पड़ेगा कि कोलराउश का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, ये अक्सर 3 नंबर या 5 नंबर में देखने, मतलब 4 नंबर, 3 और 4 नंबर में आपको दिखाई पड़ेगा। इतना लाजवाब है, अगर नहीं आता है तो इस पे न्यूमेरिकल दे देता है 3 नंबर का। ठीक, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों तरह से। तो चलिए देख लेते हैं कि कोलराउश का नियम क्या कहता है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। और एक चीज ध्यान देना, इसमें अब ज्यादा बस 1-2 टॉपिक और बचे हैं। वैसे जितने टॉपिक होते हैं प्लेलिस्ट बनाकर हम डाल देते हैं, चाहे जो भी ईयर हो वहां से आप देख लिया करें। जैसे अगर 2027 के लिए बैच चल रहा है तो 12th केमिस्ट्री 2027 ऐसा बना दिए हैं। जाके सारे वीडियो आप एक क्रम से देखकर नोट्स बना लीजिए। चलिए देखते हैं। तो कोलराउश के नियम में, कोलराउश ये एक वैज्ञानिक का नाम है भैया, इन्होंने एक नियम दिया बबुआ। इन्होंने एक नियम दिया और इन्होंने क्या बताया, जैसे मान लिया एक कोई पात्र है, पात्र बोले तो एक बर्तन, एक पात्र हमने जैसे यहां से ले लिया। ठीक है, और इसमें क्या है भाई, ये सॉल्यूशन बना दिए हैं अपन, मान लेते हैं इसमें विलायक की मात्रा है, तो जैसे घोल बना दिया हमने। ठीक है, और इसमें बाहर से जैसे हम कोई एक वैद्युत अपघट्ट डाल दें, बाहर से वैद्युत अपघट्ट। अब वैद्युत अपघट्ट में कुछ भी आप डाल सकते हैं, NaCl, KCl, HCl। ठीक है बबुआ, जरूरी नहीं, आप कुछ भी डाल दीजिए, मतलब कोई वैद्युत अपघट्ट। अब वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, तो इसके पहले हमने आपको बताया है, जब एकदम पहले ही स्टार्ट किए थे चैप्टर, नहीं पता फिर से सुन लीजिए। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा बह सके, जैसे नमक हो गया, नमक के जलीय विलयन में, यानी नमक में पानी डालोगे फिर उसके बाद उसमें धारा का प्रवाह करोगे, धारा बहेगी। अगर सूखा नमक है नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपका KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, इसी तरह से HCl का घोल हो गया, इसी तरह से H2SO4 का। लेकिन जैसे अगर यूरिया का घोल है, चीनी का घोल है, ठीक है, उसके बाद शर्करा, ठीक, जो बोलते हैं जिसको शर्करा, ठीक है, मानी यानी चीनी, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, इनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि ये वैद्युत अनपघट्ट हैं। तो यहां पर हमने कोई एक वैद्युत अपघट्ट घोल लिया है। क्या घोल लिया? एक वैद्युत अपघट्ट। अब प्यारे बच्चों, जब इसको अपन इसमें घोल देंगे तो हमको मालूम है ना बबुआ कि जब घोलेंगे तो Na क्या है, प्लस में टूट जाएगा और Cl क्या है, माइनस में। इसी तरह से इसमें क्या होगा, Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में। ठीक है, Na प्लस में टूट जाएगा, उसके बाद Cl माइनस में, है ना, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, तो ये भी टूट जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि जब वैद्युत अपघट्ट है, अब उसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करोगे तो वो वियोजित होगा, टूटेगा। अब यहां से चलिए आ जाते हैं हम नियम पर। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गया, जैसे हमने घोल दिया, क्योंकि यहां पर हमने बताया कि क्या है, पूरा ये सॉल्यूशन है, इसमें NaCl घोला गया है, और यहां पे जैसे ही धारा का प्रवाह होगा तो ये वियोजित हो जाएगा, Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में, आयनों में वियोजित हो जाएगा। अब ये नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, कि अनंत तनुता पर, और अनंत तनुता क्या है वो भी बताएंगे, कि अनंत तनुता पर किसी
विलयन में वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। समझिए अब, जैसे इसमें हमने बता दिया, क्या कह रहा है कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता मतलब होता क्या है, इसके मतलब क्या है, क्योंकि एक एक वर्ड का मतलब भी तो जानना जरूरी है ना रसगुल्लो। तो यहां अनंत तनुता का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे पानी आपने भरा और उस पानी में वैद्युत अपघट्ट की मात्रा एकदम कम कर दीजिए, यानी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, नमक जैसे जैसे बहुत सारा पानी है उसमें आप नमक घोलिए एकदम ना के बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, अनंत तनुता। ऐसी स्थिति अनंत तनुता कहलाती है। ठीक है, जैसे आप शरबत बनाने बैठे हैं, पानी बहुत ज्यादा डाल दीजिए, 1 लीटर पानी है, पता चले 2-4 चम्मच केवल चीनी डाल दो, तो भाई वो तो एकदम फीका रहेगा। तो ऐसी स्थिति अनंत तनुता कहलाती है। तो यहां पर क्या बोलता है कि ये नियम ये कहता है, चलिए अब इस नियम पर आते हैं, लिखेंगे प्यारे बच्चों कि इस नियम के अनुसार, ध्यान से देखिएगा, इस नियम के अनुसार एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम हैं टेंशन नहीं होने देंगे। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विलयन में वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्ट, कोई भी वैद्युत अपघट्ट हो, वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के, धनायनों तथा ऋणायनों के, धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं या मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। देखिए ये तो नियम है, अभी हो सकता है कि ये नियम भी आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो, बट ध्यान देना, हमने क्या बताया कि किसी अनंत तनुता पर किसी विलयन में मतलब जो किसी वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है, किसी विलयन में वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता होती है, उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। अब जैसे जैसा नियम कह रहा है वैसा कर दीजिए बस। क्या बोल रहा है नियम, ये कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्ट, तो वैद्युत अपघट्ट क्या है बच्चों, वैद्युत अपघट्ट क्या है बबुआ, तो वैद्युत अपघट्ट NaCl है की मोलर चालकता, मोलर चालकता को अपन इस ऐसे सिंबल से दर्शाते हैं। अनंत तनुता बोल रहा है तो अनंत तनुता लगा दिया, हो गया। तो बोल रहा है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ठीक है, इस विलयन में उपस्थित धनायनों, अब भैया धनायन में है तो इसके यानी इसके अनंत तनुता पर यहां पर Na+ के, और फिर उसके बाद इसी तरह से क्या कह रहा है Cl- के, कह रहा है योग के क्या होता है, बराबर होता है। भाई यही तो नियम कह रहा है, भाई यही तो नियम कह रहा है ना, तो इसमें क्या कठिन है बच्चों, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है बबुआ ना, है ना आसान, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। अगर यही आप दूसरा कुछ लिए होते, जैसे KCl लिए हो, जैसे आप KCl लिए होते तो यहां पर आप इस तरह से बनाते, ठीक है, इस तरह से बनाकर यहाँ K+ में करते, उसके बाद यहाँ पे आप
क्या है Cl माइनस में करते। इसी तरह अगर आप HCl इसमें ले लेते बच्चों, तो आप यहां पर इसको क्या करते, HCl का इस तरह से यहाँ पे H प्लस में तोड़ देते, प्लस करके यहाँ अनंत अंतता पर ये Cl माइनस में। तो यहां पर वही कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत अंतता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ठीक, क्योंकि यहाँ जो आपको ये लेमडा दिख रहा है ये मोलर चालकता को बताता है। इसको ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं, ऐसे भी सिंबल से। तो वही कह रहा है कि किसी मतलब अनंत अंतता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। बस यही कहना था। ठीक है, समझ में आ गया ना, है ना नियम मजेदार, बहुत मजेदार है। मजेदार क्या, बहुत मजेदार है। चलिए देख लीजिए जल्दी से। हो गया ना। चलिए देखिए, अब इसके हम अनुप्रयोग को देखेंगे, क्योंकि इसका अनुप्रयोग भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो अनुप्रयोग देखेंगे बच्चों, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, यानी कोलराउस के नियम की सहायता से क्या होता है, वियोजन की कोटि या वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। अब बट दूसरा वाला जो है वो और भी इंपॉर्टेंट, दूसरा वाला 100 में से मान के चलिए 80 से 90% पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसके बाद जो अनुप्रयोग में देखेंगे, यानी वैद्युत दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि वियोजन की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। तो वियोजन की कोटि कोलराउस के नियम के द्वारा कैसे ज्ञात की जाती है बच्चों, तो ध्यान देना। देखिए, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता और अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का जो अनुपात होता है वही वियोजन की कोटि निकालने में मदद करता है। तो हम लिखेंगे बबुआ, इसमें कुछ नहीं करना, केवल एक परिभाषा के तहत है। तो लिखेंगे कि किसी सांद्रता पर, लिखेंगे कि किसी सांद्रता पर, सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की, अपघट्ट की मोलर चालकता तथा तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को, के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। वियोजन की कोटि कहते हैं। ठीक है, याद रखना यही परिभाषा है। यानी अगर लिखने का तो हम लिख सकते हैं कि वियोजन की कोटि, क्या लिखेंगे भैया, वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि बराबर, परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि किसी सांद्रता पर, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा है, आपको भले लगेगा लंबा चौड़ा। मोलर चालकता और किसका अनुपात, मतलब अनंत तनुता पर, तथा नीचे क्या लिखेंगे, अनंत तनुता पर, तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, की मोलर चालकता। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यही जो फार्मूला होता है, यही जो फार्मूला होता है,
ये क्या है, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में मदद करता है। अगर इसको एक सैंबल के तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहेंगे ना बबुआ, तो इसको अपन लिख सकते हैं किस तरह से, वियोजन की कोटि को अपन अल्फा से दर्शाते हैं, अल्फा बराबर, अब देखिए किसी सांद्रता पर बोल रहा है तो कोई सांद्रता है तो यहां केवल हम सी लगा देंगे, ठीक है। और नीचे कह रहा है कि अनंत तनुता पर, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, केवल इनफाइनाइट, ठीक है। यहां पे मोलर चालकता को एम से दर्शाइए, एम, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फार्मूला, याद रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए। हो गया ना, देखिए इसमें कुछ नहीं था, याद रखना वियोजन की कोटि कैसे निकालते हैं कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, वियोजन की कोटि होता है। इसे अल्फा से दर्शाया जाता है, तो इस तरह सैंबल लिख सकते हैं। क्योंकि लेमडा एम, एक मिनट भैया क्या हो गया, क्योंकि जो लेमडा एम होता है बच्चों, ये लेमडा एम होता है, यही मोलर चालकता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए लिखा था, यहाँ पे आप ये एम भी लगा सकते हैं, लेमडा एम करके, ठीक, लेमडा एम सी एल माइनस लेमडा एम एन ए प्लस, इतना याद रखना, बट इतना भी रखोगे कोई दिक्कत ना, ठीक। चलिए अब उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चीज, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग में पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं बबुआ, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, और यही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखना, एग्जाम के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल बनता है 3 नंबर का, इसीलिए बता रहे हैं कि इसको नजरअंदाज मत करिएगा। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए, अब हमने क्या कहा कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, जो कि जैसे CH3COOH एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, अगर इसकी मोलर चालकता निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहां से हम 3 कंपाउंड लेंगे, अब हम 3 कंपाउंड जैसे लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि HCl, HCl कॉमा CH3COONA तथा NaCl की सहायता से CH3COOH की मोलर चालकता, की मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है, की जा सकती है। देखिए बहुत सिंपल है, बस इसको थोड़ा समझना है। अब कोलराउस के नियम पर पहले हम सबको तोड़ देते हैं, कैसे कोलराउस का नियम तोड़ता है इन सबको ध्यान दीजिए। जैसे यहां पे हम अनंत अनुता पर बताए थे, अब भैया यहां पर बच्चों किसका, जैसे HCl है, ठीक है, HCl है, ये मोलर एम लगा दिए तो मोलर चालकता, कंफ्यूज मत होना, याद रखना। अब इसकी मोलर चालकता निकालेंगे, फिर उसके बाद यहां पर ठीक हम किसका निकालेंगे, CH3COONA का मोलर चालकता निकालेंगे भैया। इसके बाद बच्चों तीसरा है किसका मोलर चालकता, तो यहां पे NaCl का, इसका मोलर चालकता, ठीक है। 1 मिनट इसको लिख देते हैं, नहीं आप लोग गलत कर ही दोगे, यहां पर हमने इसको ध्यान नहीं दिया, थोड़े काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं जैसे सही से, नहीं तो गलत कर दोगे। जैसे यहाँ पे क्या था, तो अनंत तनुता पर था, तो अनंत तनुता पर था तो इनफाइनाइट लगाया जरूर, यहाँ पे ये NaCl एम लिख दीजिए, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर आपने गलत लिख दिया, ये कर दिया वो कर दिया, है ना। ये प्लस में हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया,
Cl माइनस में। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से इसको समझ जाएंगे। अब इतना समझ जाइएगा, ठीक है। ये अब देखिए यहां पे, अब इनको हम क्या करते हैं, तो बबुआ कोलराउस के नियम पर सबसे पहले इन सबको तोड़ देते हैं। तो कोलराउस के नियम पर तोड़ेंगे तो ये किन में, मतलब किस तरह से टूटेगा, तो ये किस में टूटेगा भाई, HCl है। तो आपको कोलराउस के नियम में बहुत अच्छे से समझाया है। H किस में टूटेगा, प्लस में। उसके बाद यहां पे इसको लिख सकते हैं Cl माइनस में। तो ये अपन कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हम दे सकते हैं, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों ये वाला जब इसको तोड़ेंगे, ठीक है, कोलराउस के नियम पर, तो इसको देखिए CH3COO Na, एक चीज ध्यान देना, इसमें थोड़ा उल्टा लिखा है, CH3COO Na लिखा है। तो Na क्या है भाई, प्लस चार्ज होता है, Na पे प्लस होता है, नहीं तो CH3COO पे आप प्लस लिख दो, नहीं ठीक, इस पे प्लस होता है, इस वाले पे माइनस। तो यहां पर भले आप देखिए लिखेंगे तो यहां पे CH3COO ये इस पे माइनस होगा। अब आगे पीछे से चाहे कर सकते हो, चाहे ऐसे लिखिए, हमने बताया ना, ये समझने के लिए आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पे पहले हम प्लस वाला ही लिखेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए अच्छे से। तो यहां Na वाला प्लस में टूटेगा बच्चों। अब उसके बाद ये वाला जो है CH3COO ये वाला माइनस में टूटेगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। ताकि हम प्लस वाला पहले माइनस वाले बाद में, सब में ऐसा लिखें। और तीसरा क्या है, NaCl है, NaCl है। तो भैया इसको कैसे तोड़ेंगे, Na प्लस में, और उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, Cl माइनस में, और इक्वेशन नंबर 3। अब केवल और केवल आपको एक बात बतानी है बस, मतलब ऐसा क्या कुछ करें हम, ऐसा क्या कुछ करें प्यारे बच्चों ताकि CH3COOH आ जाए, क्या कुछ करें जरा सोच के बताइए। मतलब सब कुछ कट जाए, क्योंकि 3 समीकरण बन गए हैं। तो आपको यह बताना है कि क्या कुछ किया जाए कि सब कुछ कट पीट के केवल भाई ये जब बनेगा CH3COOH, CH3COOH, इसका मतलब अगर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, मतलब अगर इसको हम तोड़ेंगे बच्चों तो ऐसा ही तो लिखेंगे ना, यहां पर लिखने के बाद पीछे H प्लस है ऐसा लिख देंगे, और उसके बाद इसको लिखेंगे क्या चीज, CH3COO माइनस। तो मतलब ऐसा क्या कुछ करें कि यही 2 चार्ज बचे बस, एक तो CH3COO माइनस चार्ज बचे और दूसरा H प्लस चार्ज बचे। मतलब ऐसा क्या कुछ करें, जरा ध्यान से सोचो। पहला और दूसरा जोड़ दो, क्यों कह रहे हैं ऐसा, हम क्यों कह रहे हैं कि पहला और दूसरा जोड़ दो, पहला दूसरा जोड़ दो, उसके बाद तीसरा घटा दो। क्यों, क्योंकि पहला और दूसरा जब जोड़ेंगे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि CH3COO ये माइनस है और इसके साथ ही H वाला प्लस भी जुड़ जाएगा, है ना। और उसके बाद हम तीसरा घटाने को लिए इसलिए कह रहे हैं कि Cl प्लस में है, ये Cl माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा। ये Na प्लस में है तो ये Na माइनस में हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे भैया अगले पेज में, यहां पे देखते हैं तो लिख देते हैं थोड़ा कि समीकरण 1 व 2 को जोड़कर 3 घटाने पर, मतलब 1 2 को जोड़ दीजिए। अब भैया जोड़ देना है तो यहां पर देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, ये और ये वाला जोड़ना है, ये घटाना है। तो ये क्या है भाई, HCl वाला है, तो HCl वाला पूरा का पूरा जो है बच्चों, क्योंकि हमको निकालना किसका है, अब हमको निकालना है CH3COOH का, इसका निकालना है। तो इसका अगर निकालना है तो हमने कहा पहले वाले का देखिए, क्योंकि हम इसी का निकाल रहे हैं,
इसी का निकाल रहे हैं। तो पहला और दूसरा जोड़कर तीसरा घटाना है, तो पहला ये जो चीज है बच्चों HCl वाला लिख लीजिए। तो यहाँ पे पहले वाले का क्या था, यहाँ था मतलब अनंत अंक पर ये M और H प्लस में, फिर उसके बाद ये क्या है M करके, और यहाँ Cl माइनस में, पहला जोड़ दिया। पहले में हम दूसरा जोड़ेंगे, दूसरा क्या था, दूसरा था CH3COO Na, तो यहाँ पे लिख देंगे वही चीज। तो यहाँ पे जो उसका चार्ज लिखा था, कुछ नहीं लिख रहे हैं, वही चार्ज अभी लिख रहे हैं। ये आपको देखने में लग रहा होगा लंबा चौड़ा सा है, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल वही जो चार्ज है उसका जो तोड़े हैं वही लिख दे रहे हैं। CH3COONA मतलब O माइनस में। देखिए ये केवल दो समीकरण जोड़ दिया। अब दो जोड़ने के बाद तीसरा घटा देना है NaCl वाला। अब जब घटा देंगे ये दोनों चिन्ह माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये माइनस होकर के ये क्या बनाएगा, यहाँ पे Na प्लस में चार्ज है और उसके बाद ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा क्या चीज, Cl माइनस। ये दोनों तो माइनस बन जाएंगे। अब जरा देखिए कि क्या कुछ कट रहा है, कुछ कटने वाली चीजें हैं, अगर कटने वाली चीजें हैं काट देते हैं। देखिए Cl ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये वाला पूरा इससे कट गया। Na ये पूरा प्लस में है, ये वाला माइनस में है। बचा क्या है बच्चों, बचा क्या है वही देखना है। यहां पे अगर आप ध्यान दें, अब अगर आप ध्यान दें बच्चों तो CH3COOH इसका निकालना है। अब इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, इसको थोड़ा आगे ये वाला लिख देते हैं कि यहां पर इसको आगे लिख देते हैं बच्चों कि CH3COO ये माइनस है ना, और प्लस वाला ये बचा है और ये यानी क्या है H प्लस में। अब जब इसको दोनों मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा CH3COOH, यानी ये एसिटिक अम्ल है, यानी सिरके का प्रमुख घटक। तो जब इसको दोनों मिला दिए हैं, यानी यही तो हो गया। अब क्या करना, यहां पर जब तोड़ेंगे तो यही तो हो जाएगा। अब आगे आगे बढ़ाने से क्या मतलब है, ठीक। तो यही क्या निकल कर आएगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यही तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे CH3COO जो है वो माइनस में टूट जाएगा और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, तो इसलिए ये प्लस में टूट गया। और यही तो कोलराउस का नियम कहता है कि अनंत अंतर पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। बस यही था, है ना कितना आसान, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ, चलिए इतना कर लीजिए भैया। हो गया, आगे चलिए इसको देख लीजिए, ये भी हो गया ना, इसको कर लीजिए, हो गया। फिर उसके बाद ये, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज का ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।